रामू की मजेदार यात्रा। एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बेवकूफ पति रहता था। रामू का अपनी पत्नी सुमित्रा से बहुत प्यार था, लेकिन वह हर काम में एकदम बेवकूफी करता था। एक दिन उसके ससुराल से खबर आई कि सुमित्रा को लेने का समय आ गया है। यह उसकी पहली बार था जब वह अपनी पत्नी को ससुराल से लेने जा रहा था। सुबह सुबह रामू ने अपने दोस्त चंदू को बुलाया। चंदू ने उसे सलाह दी, भाई, सुमित्रा को लेने जाने का सही समय है, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में मुंह मत खोलना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। रामू ने सोचा, चलो, मुंह नहीं खोलूंगा, ये तो आसान है। उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली, जो कि काफी समय से खड़ी थी। वह साइकिल पर बैठा और चल पड़ा। पहले कुछ किलोमीटर सब ठीक रहा। रास्ते में सुंदर खेत, हरे भरे पेड़ और चिड़ियों की चहचहाहट उसे बहुत भा रही थी। फिर अचानक साइकिल की हवा निकल गई। रामू ने सोचा, क्या करूंगा। एक ग्रामीण उसे देखने आया। रामू ने कहा, भाई, मेरी साइकिल की हवा निकल गई है। ग्रामीण बोला, तू तो ठहरा बेवकूफ, हवा निकालने से क्या होगा, इसे फिर से भरवाना पड़ेगा। रामू ने सोचा, अरे, ये तो सही बात है। उसने साइकिल की हवा भरी और फिर आगे बढ़ा। अब उसे सुमित्रा की याद आ रही थी और वह जल्दी पहुंचना चाहता था। जंगल में पहुंचने पर उसे प्यास लगी। उसने पास के तालाब में पानी पीने का सोचा। जैसे ही वह झुका, उसकी साइकिल तालाब में गिर गई। वह जोर से चिल्लाया, अरे नहीं, और तुरंत पानी में कूद पड़ा। साइकिल निकालने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जैसे ही वह तालाब से बाहर आया, उसके कपड़े पूरी तरह कीचड़ से भर गए थे। तभी वहां एक महिला आई और बोली, क्या कर रहे हो भाई, तुम तो बिल्कुल नाशुक्खर लग रहे हो। रामू ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं। महिला ने कहा, अच्छा, जल्दी करो, वरना कोई और तुम्हारी पत्नी को ले जाएगा। यह सुनकर रामू ने जल्दी से चलने का निश्चय किया। आगे बढ़ते हुए उसे एक भालू नजर आया। भालू ने उसे देखकर भौंका। रामू ने सोचा, ये क्या करेगा। वह डरने की बजाय भालू से बोला, भाई, मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूं, तुम मुझे रास्ता दे दो। भालू थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर रास्ता दे दिया। रामू ने सोचा, वाह, ये तो कमाल हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक मेले का मंजर दिखाई दिया। लोग हंस रहे थे, झूले झूल रहे थे और खाने पीने का मजा ले रहे थे। उसे भी झूला झूलने का मन हुआ। वह झूले पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही झूला झूलने लगा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरकर गिरगिट के झूले पर गिरा। सब लोग हंसने लगे। रामू उठकर हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये तो बहुत मजेदार है। वापस चलने पर वह मेले में गोलगप्पे खाने रुका। लेकिन जैसे ही उसने पहला गोलगप्पा मुंह में डाला, उसका मुंह इतना पानी से भर गया कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे देखकर फिर से हंसना शुरू कर दिया। गोलगप्पे खाते खाते उसने सोचा कि अब उसे जल्दी करना होगा। उसे लगा कि सुमित्रा का इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पेड़ के नीचे बैठने का मन हुआ। उसने सोचा, चलो, थोड़ी देर आराम कर लूं। लेकिन उसकी आंख लग गई। जब रामू की आंख खुली तो देखा कि चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, क्या हुआ बेटा। रामू ने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। सब लोग फिर से हंसने लगे। अब रामू ने सोचा कि उसे जल्दी करना चाहिए। वह फिर से साइकिल पर बैठा और आगे बढ़ा। जैसे ही वह गांव में पहुंचा, उसे अपनी ससुराल का घर नजर आया। लेकिन यहां एक और समस्या थी। उसकी सास बाहर खड़ी थी और उसे देखते ही बोली, अरे रामू, तुम कितनी देर से आए हो। रामू ने कहा, माँ जी, रास्ते में बहुत मजेदार घटनाएं हुई। फिर उसने अपनी सारी कहानियां सुनाई। उसकी सास ने हंसते हुए कहा, तुम तो सच में बेवकूफ हो। सुमित्रा बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने इतना समय क्यों लिया। रामू ने कहा, बहन, रास्ते में बहुत मजा आया। इस तरह रामू ने अपनी पत्नी को लिया और दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। गांव में पहुंचते ही रामू की बेवकूफियों से भरी यह यात्रा सबको याद रह गई। गांव वाले उसे और सुमित्रा को देखकर फिर से हंसने लगे। रामू ने सोचा, इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि कभी कभी बेवकूफी भी मजेदार होती है। और इस तरह रामू की कहानी हर किसी के लिए एक हंसी का कारण बन गई।